प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए पूरा पेपर आपके सामने आ चुका है। जैसा पेपर दोस्तों आपका एग्जाम आएगा वैसा का वैसा पूरा पेपर, भारत के संविधान से क्वेश्चन, राजस्थान से क्वेश्चन, कला संस्कृति से क्वेश्चन, इतिहास से क्वेश्चन, जैसा पेपर मतलब हिंदी से सवाल, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ ये ऐसा पेपर है जैसा पेपर आपका एग्जाम आएगा, यानी ये पेपर क्या है, आपका प्रैक्टिस पेपर रहने वाला है। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो 4th ग्रेड की दोस्तों वैकेंसी निकली राजस्थान में 53,000 प्लस पदों पर, उसका पेपर देखेंगे कि उसका पेपर आएगा तो आएगा कैसा। ठीक है, कंप्लीट पेपर दोस्तों आपके सामने रहेगा, इस पेपर को ध्यान से देखना है। ये इस पेपर में आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे और पूरा पेपर रहेगा 200 नंबर का रहेगा। 120 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और 200 नंबर का ये पेपर रहता है और 2 घंटे आपको समय मिलता है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, इस पूरे पेपर को देखते हैं। ऐसे ऐसे पेपर में और भी डाल दूंगा ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि पेपर आता है वो किस लेवल का आता है और किस टाइप से आता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी अगर आप इस पेपर को सही से सॉल्व कर पाते हो। आपके इस पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो समझो आपकी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब है वो 4th ग्रेड में लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का दोस्तों। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें दोस्तों। सबसे पहले अपन सबसे पहला पोर्शन रहेगा राजस्थान के भूगोल का। राजस्थान ज्योग्राफी का पहला ही सवाल दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है ज्योग्राफी से दोस्तों कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है इसमें कितना अंतर देखने को मिलता है। 33 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या दोस्तों 72 किलोमीटर। तो इसमें क्या है, इसमें दोस्तों 43 किलोमीटर का अंतर मिलता है कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के जो विस्तार है इसमें कितना अंतर मिलता है, 43 किलोमीटर का अंतर मिलता है। जो भी साथी ऑप्शन सी सही कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है। गोबी रेगिस्तान, थार मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान। तो आपको पता है राजस्थान में कौन सा मरुस्थल दोस्तों है, राजस्थान में थार का मरुस्थल है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है ना, हूबहू ऐसा ही पेपर दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला सवाल दोस्तों मिलान करने वाला सवाल है। क्या करना है आपको दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट शब्द का प्रयोग कीजिए। एक तरफ क्या है आपकी भू आकृति है और एक तरफ है भूदर्शे। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन हाड़ौती पठार की। हाड़ौती का जो पठार दोस्तों है वो कहाँ पर है, तो देखिए हाड़ौती पठार में अगर क्या फैला हुआ है वो अगर आपसे पूछे तो भी एक ही बात है दोस्तों। तो हाड़ौती पठार है, इसमें दोस्तों है ऊपरमाल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर दूसरी पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं तो दूसरा में दोस्तों है मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश। तो मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश में आपके लसाड़िया का पठार है। मध्यवर्ती अरावली की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मध्यवर्ती अरावली में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं और नागौर उच्च भूमि में क्या है दोस्तों, कुचामन नावा झील है। मतलब 3142 ऑप्शन नंबर ए में पड़ा है। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है शानदार। ठीक है, इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन तो सपने ही आपके एग्जाम में 100% दिख लो। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न तो आई गई। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ चोटियां हैं अरावली की और एक तरफ उसकी ऊंचाई है दोस्तों। सबसे पहले बात करें अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है। अचलगढ़ चोटी की जो ऊंचाई दोस्तों है वो कितनी हो जाएगी, तो उसकी ऊंचाई है दोस्तों 1380 किलोमीटर। कितनी है, 1380। लिखो पहले 3। उसके बाद नागपाड़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो नागपाड़ की ऊंचाई है दोस्तों 867 किलोमीटर 4। उसके बाद दोस्तों अगर बात करूँ खो की, तो खो की ऊंचाई है 920 किलोमीटर 1 और जयगढ़ की ऊंचाई दोस्तों है 648 किलोमीटर, मतलब 3412 किस ऑप्शन में पड़ा है, ऑप्शन नंबर सी में पड़ा है 3412। तो जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो इस तरीके से सवाल आएंगे, चोटियां आएगी ऊंचाई आएगी, इसलिए कह रहा हूँ गुड़ शिखर की ऊंचाई देख लो आप, शेर चोटी की ऊंचाई सीख लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले सवाल है, यकीन समझो ये सवाल फिक्स है आपके, यूँ ना। ठीक है ना, आप घर बैठे शानदार तैयारी करके आप क्या कर सकते हो, इस बार तो गवर्नमेंट जॉब का सपना साकार कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको पता नहीं क्या पढ़ो क्या छोड़ो, तो आप मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको 100% ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि आपका नंबर आ जाएगा आराम से। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा राजस्थान में छपनिया अकाल किस वर्ष में पड़ा। राजस्थान में छपनिया अकाल पड़ा था दोस्तों, वो कब पड़ा था, वो दोस्तों पड़ा था आपका 1899 से लेकर
जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। पीछे इस भी लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है सबका सही रहेगा, बी ऑप्शन। जो भी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला पूछा, सर्दियों में भू सागर में दोस्तों चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। जब राजस्थान में क्या होती है दोस्तों, सर्दी में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मावट। ठीक है ना। राजस्थान में शीतकाल की वर्षा क्या कहलाती है, मावट कहलाती है दोस्तों। ये किन पवनों से होती है दोस्तों, ये भूमध्य चक्रवात के कारण होती है। यहाँ पर आप इन्हें कह सकते हो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों की सहायक नदियों को मिलान करना है आपको। एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ क्या है, सहायक नदियां हैं। आपस में क्या करना है आपको, आपस में आपको इनको मिलान करना है। तो सबसे पहली नदी दोस्तों है वो है आपकी चंबल। चंबल की सहायक दोस्तों कौन कौन सी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ चंबल की सहायक नदियाँ, तो चंबल की सहायक दोस्तों है वो है आपकी सिवान और परवन, लिखो एक। उसके बाद दोस्तों माई की बात करूं, अगर मैं माई की सहायक है वो दोस्तों आपकी हो जाएगी अनास और चाप। तो इसके बाद अपन क्या करूं, सीधा मैं लिख दूं यहाँ पर, पहले एक आ गई, ठीक है, दूसरे में सी आ गया। यहाँ पर देखो मैं सही तरीके से बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। चंबल दोस्तों है, चंबल की सहायक होती है सिवान और परवन। आई बात समझ में सभी को, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बी। उसके बाद दोस्तों माई की बात करूँ मैं अगर आपके सामने, तो माई की दोस्तों सहायक होती है वो होती है अनास और चाप, लिखो सी। उसके बाद साबरमती की अगर सहायक नदियों की बात करें अपन, तो वो है वांकल और हतमती, डी। और पीछे बनास, खारी व बाड़ी, तो यहाँ पर बनेगा बी सी डी ए। बी सी डी ए ऑप्शन बी में पड़ा है, बी सी डी ए। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है भाई। यहाँ पर कौन सा उत्तर सही है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, चंबल नदी का जल अफवाह छत्र राजस्थान में के कितने परसेंट में है। अगर मैं आपसे बात करूं चंबल की, तो चंबल का जल दोस्तों है वो राजस्थान में कितने परसेंट पे फैला हुआ है, 22.70, 21.10, 19.10 या 20.99 दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। चंबल नदी का जल दोस्तों राजस्थान में 20.90% क्षेत्र पे फैला हुआ है। 20.90% है वो क्या है दोस्तों, आपका राजस्थान में चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी दोस्तों राजस्थान के पूर्व मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। इनमें से बताओ ऐसी नदी दोस्तों जो राजस्थान के पूर्व मैदान में नहीं प्रवेश होती है। मोरेल नदी है, बाणगंगा है, कांकनी है और डूंड है। तो आपको पता है दोस्तों कि पूर्वी मैदानों में ना, राजस्थान के पूर्वी मैदानों में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो यहाँ पर कांकनी नहीं बहती है। कांकनी है ना, वो यहाँ पर नहीं बहती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्न में से किस झील को शामिल नहीं किया गया है। देखो कभी है का पूछते, कभी नहीं का पूछते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से किस झील को शामिल नहीं किया गया है। फतेह सागर झील, नक्की झील, आना सागर झील और राजसमंद झील दोस्तों। तो इस झील में राजसमंद झील को शामिल नहीं किया गया है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील से कितना उत्पादन होता है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं कि पूरे भारत में जितना नमक होता है उसमें से सांबर झील में से कितना नमक दोस्तों निकलता है, तो वो निकलता है 8.7% नमक। कहाँ से निकलता है, वो आपका निकलता है सांबर झील से। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे बड़ी नमक कहाँ से निकलता है, तो वो सांबर से ही निकलता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों देखिए, अगला सवाल पूछा है आपसे कि भारत की निम्नलिखित नहरों और उनके कन्वर्टिंग राज्यों पर विचार करें कि कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत दोस्तों हैं, है ना। तो देखो पहली बात तो सही कौन कौन से आपको पहचान करनी है। देखिए, मुक्कन नहर हरियाणा व दिल्ली, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान पंजाब, बंकिंगम नहर आंध्र प्रदेश कर्नाटक, नर्मदा नहर एमपी गुजरात। इनमें से सही कौन कौन सा आपको पहचान करनी है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला सही है, दूसरा सही है और दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है एक। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, ऑप्शन डी आप सबका सही रहेगा।
जो भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आने से पहले देखिए विद्यार्थियों, देखो आगे और भी पूरा पेपर आपके सामने रहेगा, बट जो भी विद्यार्थी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अब देखो सीधा टेस्ट देने से फायदा नहीं, पहले आपको पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी ना। तो देखो अगर आप चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर से आप क्या करें, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें साथियों। इस ऐप में आपको चतुर्थ श्रेणी का पूरा मतलब फोर्थ ग्रेड का पूरा कोर्स दोस्तों है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पे हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट करें कि कोर्स कैसे लेते हैं, आप पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो भी आप हेल्प कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा। इस कोर्स की प्राइस है अभी 499। अभी 499 अभी बहुत कम समय के लिए ऑफर किया गया है, ऑफर चल रहा है, फटाफट इसको ज्वाइन कर लेना विद्यार्थियों। फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर आपने ये कोर्स पूरा पढ़ लिया तो समझो आपका नंबर आ गया। ठीक है, इस पूरे जो हम कोर्स देंगे उस कोर्स से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ कोर्स लेके शानदार तैयारी कर लो, थ्योरी वगैरह नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको इसके अंदर। ठीक है साथियों, फटाफट इसको ज्वाइन कर लेवे। मैं बढ़ता हूँ आगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई प्रदान करती है। अगर मैं जाखम की बात करता हूं तो जाखम राजस्थान में साथियों क्या करती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को क्या करती है, सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा, राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में कछारी मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में कछारी मिट्टी दोस्तों पाई जाती है, वो पाई जाती है धौलपुर, दौसा, कोटा और सवाई माधोपुर में। जो भी साथी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। देखो मैं आपको बहुत ही कम समय में पूरा पेपर करवाऊंगा, यूं नहीं कि भैया आपके 3-4 घंटे खा जाऊं मैं इस पेपर के चक्कर में, नहीं, पेपर में बहुत कम समय में करवाऊंगा ताकि आपको याद भी हो जाए और आपका टाइम भी बच सके दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार वनों का सबसे मूल्यवान माना जाता है। मतलब सबसे मूल्यवान वन कौन से दोस्तों हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। सबसे मूल्यवान वन दोस्तों कौन से होते हैं, रक्षित वन होते हैं क्या, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन या सामान्य वन। तो सबसे मूल्यवान वन दोस्तों होते हैं वो आपके होते हैं आरक्षित वन, जिसे अपन क्या कहते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी आप सबका सही है। जो भी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता है। तेंदू के पत्ते से क्या बनती है, बीड़ी बनती है, पता है ना आपको। इनमें से बताओ तेंदू का पत्ता है वो कहाँ पर नहीं निकलता है। उदयपुर, सिरोही, बारा और झालावाड़। तो देखो तेंदू जो उगता है ना वो दोस्तों आपका यहाँ पर सिरोही में नहीं उगता है। तेंदू का पत्ता होता है सिरोही में नहीं होता, बाकी तेंदू के पत्ते से होता है क्या है, बीड़ी बनाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है। मतलब यहाँ पर बताना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण में दोस्तों राजस्थान में 5वां बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा हो जाएगा। तो राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य दोस्तों है वो है आपका धौलपुर करौली अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है, धौलपुर करौली अभ्यारण्य। इसको राजस्थान का क्या कर दिया गया है, 5वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है, नया नवेला क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला पूछा दोस्तों, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। कमेंट करना है, उत्तर दक्षिण जो आपका कॉरिडोर है ना ये राजस्थान में कहाँ से गुजरता है। तो ये राजस्थान में गुजरता है धौलपुर जिले से। कहाँ से गुजरता है, धौलपुर से गुजरता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किसमें नगरीय जनसंख्या सबसे अधिकतम है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना अनुसार जिलों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिकतम है। सबसे अधिक दोस्तों अगर आपसे देखें तो वो आपकी नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर या करौली। तो यहाँ पर उत्तर आएगा भरतपुर। भरतपुर सरवाड़ी क्या है दोस्तों, आपका नगरीय जनसंख्या वाला जिला है इन चारों में से। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है साथियों, राजस्थान की जनगणना के अनुसार 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का चयन कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के ऐसे जिले जिसमें 400 प्लस क्या है दोस्तों जनसंख्या घनत्व है ना। तो वो जिले कौन कौन से दोस्तों हैं, वो जिला एक तो आपका दौसा है और एक आपका भरतपुर है। क्या रहेगा, 1 और 4, 1 और 4 ऑप्शन बी में पड़ा है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है दोस्तों, जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें
ताकि और भी ऐसी क्लासें आपको मिलती रहे। अब अपन दोस्तों आ गया है अपना टॉपिक है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। अब क्या पढ़ेंगे अपन? राजस्थान के राज्य व्यवस्था से पढ़ेंगे सवाल। यहाँ से भी सवाल तो आपके आने एग्जाम में। मैंने कहा ना, जैसा पेपर आएगा पूरा वैसा का वैसा पेपर करवाऊंगा। अगर आपने इस पेपर में सारे उत्तर सही बता दिए या थोड़े बहुत भी सही बता दिए तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है और आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि इसमें पद अधिक है और बच्चे क्या है, सीरियस नहीं है। आपको पता है ना, बच्चे आजकल इसके सीरियस लेते नहीं है कि ये तो कर देंगे, कोई नहीं, फोर्थ ग्रेड है। बट पेपर देख लो ऐसा आएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारी पर विचार कीजिए। क्या करना दोस्तों आपको यहाँ पर? उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? सही अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो यहाँ पर है मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और शासन सचिव दोस्तों। तो इनमें सबसे पहले नंबर भी क्या आएगा? पहले आएगा मुख्य सचिव, ए लिख दो। उसके बाद दोस्तों शासन सचिव आएगा, उसके बाद अतिरिक्त सचिव आएगा और उसके बाद दोस्तों कौन आएगा? उप सचिव आएगा। मतलब यहाँ पर कोड बना है ADCB। ADCB ऑप्शन किस में पड़ा है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी में पड़ा है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? फटाफट कमेंट करेंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपकी आयु कम से कम क्या होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। तब आप क्या बन पाओगे? मुख्यमंत्री बन पाओगे। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों? देखिए, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। देखो कथन है 4, कथनों को पर विचार करना है। देखिए दोस्तों, इसका काल 5 वर्ष का होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राज्य विधानसभा की बात कर रहा हूँ। कि इसका समय क्या होता है या काल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। तो इनमें से बताना है कि सही कौन कौन से कथन है। इनमें से विधानसभा के बारे में कौन कौन से कथन सही है वो आपको बताना है दोस्तों। तो देखो विधानसभा के बारे में सही बात कौन कौन सी कही गई है। तो इसमें से देखो एक तो है, पहली बात राइट है बिल्कुल भी। यहाँ पर कौन सी बात राइट है? एक तो पहली बात राइट है, राइट लिखो एक। उसके बाद दोस्तों दूसरी गलत है, तीसरी राइट है, चौथी राइट है। मतलब 1 3 4 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन सी में पड़ा है। ठीक है, 1 3 4 ऑप्शन सी में दोस्तों है। ये 3 बातें क्या है, राज्य विधानसभा के बारे में सही कही गई है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, अगला आपसे पूछा है राज्यपाल अपने सविवेक कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन खाली जगह की सहायता और सलाह से करेगा। तो राज्यपाल जो दोस्तों होता है वो क्या होता है आपको बताएं? मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करता है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जज सीट दोस्तों है? फटाफट कमेंट करेंगे। अपना हाईकोर्ट जोधपुर में दोस्तों है ना, तो इसमें बताना है दोस्तों कि कितनी जज चीफ है, 19, 14, 17 या 21 दोस्तों। तो इसमें जज चीफ दोस्तों है वो है आपकी 19 क्या है, हाईकोर्ट में जज चीफ है आपकी। अगला प्रश्न दोस्तों आया है भारतीय संविधान से। भारत के संविधान से प्रश्न पूछा है किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है? तो देखो प्रस्तावना का अंग दोस्तों किसको नहीं माना गया है? बिल्कुल, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है? तो ये बात दोस्तों है वो है बिल्कुल आपके बैरूवाड़ीवाद की। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा है दोस्तों भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? कि भाई भारतीय संविधान में क्या कर दे अपना मूल कर्तव्य शामिल कर दे। ये जो विचार दोस्तों लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये विचार लिया गया है रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर को संलग्न किया था? तो वो दोस्तों सदस्य कितने थे? वो थे 284 सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों थे वहां पर? 284 सदस्य इन्होंने क्या कर दिया था? हस्ताक्षर करके संलग्न कर दिया था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए, आने से पहले जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ ये वैकेंसी जैसा आप सोच रहे हो वैसी वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी बहुत शानदार है, अच्छे दोस्तों पद पे आपकी जॉब लग जाएगी। वो कब लगेगी? जब आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो दोस्तों अच्छे नंबर करने के लिए आप क्या करें, हमारे ऐप से कोर्स ज्वाइन कर ले, शानदार घर बैठे तैयारी करें। पूरा कोर्स मिल जाएगा। इस बार आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है और ये फोर्थ ग्रेड जैसी नौकरी है ना,
आगे दोस्तों 4-5 साल में नहीं आएगी। इसलिए जी जान लगा लो, मेहनत करो शानदार, ताकि इसमें आपका नंबर आ जाए। ठीक है, पूरा कोर्स दोस्तों आपको RPSTD पे मिल जाएगा। अगर कोर्स लेना है आपको पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी भैया वगैरह से करवाना है, किसी और से करवाना है, तो इस नंबर पे आप क्या करें, कॉल करें। बाकी ये कोर्स तो हर बच्चे के पास दोस्तों होना ही चाहिए। अगर आपका सपना है 4th ग्रेड का, तो इस कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता के घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए दोस्तों हैं। तो देखो हम भारत के लोग हैं ना, वो क्या है दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित है। और इससे अपन किस रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये हम जुड़े हुए हैं संप्रभु राज्य से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी सही है। अगला पूछा भारतीय संसद का गठन दोस्तों, है ना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। संसद का गठन होता है ना, संसद का गठन होता है दोस्तों, वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत 79। ठीक है, 79 अनुच्छेद के अंदर क्या होता है दोस्तों, भारतीय संसद का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है कि दोस्तों कला संस्कृति से, अब की बार क्या पूछा आपसे, राजस्थान की कला संस्कृति से सवाल पूछा, मजा आ जाएगा आपको। बागोर के बारे में निम्न में से कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाण कर पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर LS लेसिन एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बताना है सही कौन सा है। बागोर के बारे में अगर अपन देखें सही कौन सा है, तो देखो गलत कौन कौन से है, सही कौन कौन से है, वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, दोनों ही कथन बिल्कुल आपके सही है। तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। डोंगर जी जवाहर जी का संबंध सिरोही से है, मेहराम खान का संबंध कोटा से, लाला जयदयाल का संबंध कोटा से, ठाकुर खुशहाल सिंह का संबंध जोधपुर से। तो आपको बताएं यहाँ पर कौन सा गलत है, ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों, कि डोंगर जी जवाहर जी का संबंध है वो सिरोही से नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। कमेंट करेंगे दोस्तों, 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का राजा कौन था। तो उस समय दोस्तों मेवाड़ का राजा था वो दोस्तों था आपका भोपाल सिंह। कौन था, भोपाल सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा, निम्न में से कौन सा दुर्ग दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बहुत बार मैं सवाल आपको करवा चुका हूं दोस्तों। राजस्थान का जल दुर्ग है एक तो आपका गागरोन दुर्ग, ठीक है ना, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में दोस्तों है। गागरोन अगर ऑप्शन में ना मिले और भैंसरोडगढ़ आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, भैंसरोडगढ़ को भी सही कर सकते हो। अगला सवाल पूछा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी महिला जेल नहीं गई। कालीबाई है, रतन शास्त्री, नारायणी देवी, अंजना देवी। तो कालीबाई दोस्तों है वो इसमें आपको क्या है, कालीबाई जेल नहीं गई थी। कालीबाई है वो रास्तापाल में क्या हो गई थी दोस्तों, रास्तापाल में शहीद हो गई थी। ठीक है, अपने गुरु को बचाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया। राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन दोस्तों हुआ था ना, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो हुआ था दोस्तों नागपुर में। जो कि नागपुर कमेंट करें, नागपुर सही दोस्तों। अगला पूछा है, विश्वनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे विद्यार्थियों। तो आपको पता है कि विश्वनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो संत जाम्बोजी दोस्तों थे। इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने दोस्तों विष्णु को 29 नियम दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, संत जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। अगला पूछा है, राजस्थान की दूसरी संत मीरा राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों राजस्थान की दूसरी मीरा है उसे राणाबाई को कहा जाता है, और राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था, अरनावा में इनका जन्म हुआ था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका फोर्थ ग्रेड में नंबर आ जाए तो हमारी क्लास को आपको डेली देखना है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। सारी क्लासें देखो और घर बैठे शानदार तैयारी करो साथियों। ठीक है, बिल्कुल 100% श्योर हमारे जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है। तो कल्याण जी का मेला भरता है डिग्गी में। कहाँ भरता है, डिग्गी में इनका मेला भरता है। पिछवाई चित्रांगन का संबंध किससे हो जाएगा। पिछवाई का संबंध है नाथ द्वारा से। किससे है, पिछवाई का संबंध नाथ द्वारा से दोस्तों है। गोगा जी के पिताजी का नाम बताओ। तो गोगा जी दोस्तों वो क्या है, राजस्थान में लोक देवता है दोस्तों। ठीक है, गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है। और गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था, जेवर सिंह दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय स्थान सही नहीं है दोस्तों? शीला देवी आमेर में, आई माता ओशिया में, शीतला माता चाकसू में, दधिमती माता गोठ मांगलोद में। तो सही है वो ऑप्शन बी सही नहीं है। आई माता का मंदिर बना हुआ है वो आपका ओशिया में नहीं है दोस्तों। अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्यंत्र दोस्तों? तत्व का मतलब जिसे तार होते हैं, तत्व का मतलब ऐसा वाद्यंत्र जिसमें क्या हो, तार लगे हुए हो, उससे अपन बोलते हैं तत्व वाद्यंत्र, तार लगा वाद्यंत्र। ठीक है, और इनमें से तत्व लगा है वो है दोस्तों आपका रबाज। रबाज क्या है दोस्तों? आपका एक तत्व वाद्यंत्र हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में किस नृत्य में दोस्तों डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों में समांग करते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे कि भाई निम्न में से राजस्थान में दोस्तों ऐसा लोक नृत्य जिसमें क्या होता है, डंडों से नृत्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के चरित्रों में क्या करते हैं, समाग करते हैं। तो वो होता है गीदड़। और गीदड़ कहाँ करते हैं? गीदड़ करते हैं शेखावटी में। ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, नौटंकी और रामलीला है वो राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? कमेंट करेंगे दोस्तों, नौटंकी रामलीला है वो राजस्थान में कहाँ पर अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं? तो नौटंकी और रामलीला है वो दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय है वो आपके राजस्थान के कौन से भाग में है? पूर्वी भाग में। पूर्वी ऑप्शन कमेंट कर रहा सही है। देखिए, कौन से पर्व के मौके पर ढोंड बांटा जाता है? तो ढोंड का जो अवसर होता है वो कब होता है? होली पे होता है। होली पे क्या करते हैं दोस्तों? ढोंड बांटते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन आप सबका सही हो जाएगा। अगला पूछा दोस्तों, कौन से पर्व के मौके पर ढोंड बांटते हैं? तो आपका होली क्या यहाँ पर सही है दोस्तों। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? शरीर के अंग है और आभूषण है। बाजू का आभूषण मेहमद, गले में हंसली, कमर में कणकती, पैर में रिमझोल। तो आपको पता है मेहमद है वो कहाँ का आभूषण दोस्तों है? मेहमद तो सिर का आभूषण है गुरुजी, इन्होंने बाजू कर दिया। तो असंगत कौन सा है दोस्तों? हो गया ऑप्शन ए आप सबका असंगत हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा को क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? देखो, उदयपुर आ गया, चित्तौड़ आ गया तो सब पीछे रह गए, है ना, सब आ गए। तो उदयपुर चित्तौड़ में आपको पता है मेवाड़ी बोलते हैं। ये क्या है? आपका मेवाड़ क्षेत्र है, तो यहाँ पर वो आपकी मेवाड़ी बोली जाती है। अगला पूछा, पटेलिया, लालर और मुमल और बीचो ये सब क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोकवाद्यंत्र, राजस्थानी लोकनाट्य दोस्तों। तो पटेलिया, लालर, मुमल और बीचो ये है दोस्तों क्या है आपके? ये दोस्तों राजस्थानी लोकगीत हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबके सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, निम्न में से किससे भारतीय प्राचीन लिपिमाला के ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों? तो भारतीय लिपिमाला के ग्रंथ दोस्तों है उसकी रचना किसने की थी? वो की थी दोस्तों गौरी शंकर ओझा ने। गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने क्या की दोस्तों? इसकी बिल्कुल रचना की थी। अब हम पढ़ेंगे साइंस। क्या पढ़ेंगे अब दोस्तों? अपन साइंस पढ़ने वाले हैं। तो देखो, साइंस का प्रश्न पूछा है कि परावर्तन का नियम आपात कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश की किरण के परावर्तन के लिए सही है दोस्तों। तो देखिए, केवल समतल सतह के लिए है, केवल अवतल के लिए है, उत्तल के लिए, सभी के लिए। प्रश्न को पहले समझिए दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है कि परावर्तन का नियम होता है ना, वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, वो प्रकाश की किरण के परावर्तन के लिए सही है। तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल सभी क्या है? सभी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा आपसे, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इनमें से बताना है। प्रकृति में दोस्तों है ना, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है वो कौन सी होती है? चांदी, लोहा, सोना या जस्ता? तो वो आपकी होती है सोना। ऑप्शन सी सही है। अगला पूछा है दोस्तों, कक्ष तापमान पर दूध में खट्टा होने में शामिल होता है। जब दोस्तों कक्ष के तापमान में क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है, तो उसमें कौन शामिल होता है? तो इसमें दोस्तों होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है यहाँ पर आपका? रासायनिक परिवर्तन होता है। बिल्कुल बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अन्वेषी अंग है दोस्तों? मानव शरीर का अन्वेषी अंग दोस्तों कौन सा है? तो वो है आपका अकल डाढ़। अकल डाढ़ क्या होती है दोस्तों? एक मानव शरीर में बिल्कुल अवशेषी अंग होती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कंप्यूटर से पूछा है कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? इनमें से इनपुट युक्ति कौन सी नहीं है वो आपसे पूछा है ना। कभी कभी क्या पूछते हैं, कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है? तो आपसे यही पूछा है कि कौन सी दोस्तों इनपुट नहीं है मतलब आउटपुट है।
इनपुट नहीं होगी आउटपुट हो जाएगी ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका वीडियो डिस्प्ले यूनिट होती है ना, ये क्या होती है दोस्तों, आपकी इनपुट युक्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, वैसे कीबोर्ड भी होता है, क्या होता है कीबोर्ड भी दोस्तों आउटपुट होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है, तो यहाँ पर तो उत्तर जो आएगा क्या आएगा, ऑप्शन डी आपका आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है कौन सी फाइल दोस्तों एमएस वर्ड को शुरू करती है। एमएस फाइल को एमएस वर्ड दोस्तों है ना, इसको कौन सी फाइल शुरू करती है, तो वो करती है दोस्तों विन वर्ड एक्स। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी सही है। स्क्रीन का रेजुलेशन खाली जगह के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है दोस्तों। तो देखो स्क्रीन का रेजुलेशन होता है ना, वो दोस्तों कौन तय करता है, पिक्सल तय करते हैं कि भाई कितने पिक्सल का डिस्प्ले है, उसी के अनुसार क्या होता है, रेजुलेशन होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों है ना, एक फॉर्मवेयर, कोई नहीं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोस्तों। तो इनमें से जो आपका सॉफ्टवेयर होता है क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ये लक्षण क्या कहलाता है, तो ये लक्षण कंप्यूटर का होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक। क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक कहा जाता है। सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी दोस्तों। अब देखो ओनली फॉर हिंदी पीछे बची हुई है, बाकी सब मैंने करवा दिया है। हिंदी और मैथ भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा आपके बीच में। ठीक है, ये क्या है अपना फोर्थ ग्रेड का पूरा कोर्स है, वो अपने ऐप में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर लो बढ़िया तरीके से दोस्तों। बाकी हमारी क्लास डेली आती है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी क्लास आएगी आपके पास सीधा मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।